हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक करे थे। आज हम क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका 9.1 एक्सरसाइज का है। इंटीग्रल है tan स्क्वायर x dx। क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में इस संबंध का प्रयोग करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू को हम निकालते हैं, जो बनेगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्योंकि दो टर्म होगी, अब इन दोनों टर्म में पहले फर्स्ट टर्म का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, दोबारा इस 1 का इंटीग्रल। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल का फार्मूला है tan x और dx का होगा x प्लस में c की आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 है। इंटीग्रल आपके पास है cot स्क्वायर x dx। सेम वे इसके सॉल्यूशन में आप इस संबंध का प्रयोग करोगे, जो होता है कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू बनी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल और माइनस में 1 का इंटीग्रल। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है कॉट एक्स माइनस में एक्स प्लस सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें इंटीग्रल है आपका रूट में 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स माइनस में रूट एक्स। देखो, जब कभी भी हमारे पास कोई टर्म अगर रूट में आ जाए तो रूट में सबसे बेस्ट होता है रैशनलाइजेशन या प्रमेयीकरण। इस विधि का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। क्या होता है रैशनलाइजेशन में, वो टर्म जो रूट में होगी उसका साइन चेंज हो जाता है, उस सेम टर्म से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है। रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट एक्स, दोनों को सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, ये दोनों टर्म आपस में कट भी सकती हैं, वापस हमारे पास वो क्वेश्चन बन जाता है। बट हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टारगेट है, हम इसे फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये तो पावर होगी 1/2, ये एक्स की पावर 1/2 अपॉन में ये आपके पास फार्मूला बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटीज हमने इसमें यूज में ली है, विच आर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अपॉन में आपके पास बचा 1 प्लस एक्स माइनस में एक्स। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गए, यानी कि आपके पास जो टर्म बच रही है वो ये बच गई। अब आपको इन दोनों टर्मों का समाकलन करना है, इंटीग्रल करना है। इट मीन्स 1 प्लस एक्स की पावर n की आइडेंटिटीज आप यहाँ यूज में लोगे। तो
1 प्लस एक्स की पावर एन का फार्मूला आपको बताया गया था। क्या फार्मूला था? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। सेम वे में एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस सी। अब 1/2 प्लस 1 ये होगा 3/2, यानी कि टर्म बन गई 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। सेम वे यहाँ से प्लस में सी। अब इनका रेसिप्रोकल कर दो, ये टर्म ऊपर चली जाएगी। 2/3 की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 और प्लस में 2/3 की पावर एक्स इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें इंटीग्रल है आपका tan² x माइनस cot² x। इसमें आप ये क्वेश्चन कर चुके हो। ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसमें आप क्या करो, tan² x को कन्वर्ट करो sec² x माइनस 1 और cot² हो गया cos² x माइनस 1। तो क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और फिर आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रल sin x अपॉन में 1 प्लस sin x dx। देखो आपको रूल बताया गया था कि ऊपर पावर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर सेम है या तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसमें आपको डिवाइड करना मुश्किल रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा हर है यानी कि डिनोमिनेटर, इसमें जो अचर जुड़ रहा है उसको हम अंश में न्यूमिनेटर में एक बार जोड़ते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि ऊपर 2 टर्म आ गई और आप इनको अलग अलग डिवाइड करने के बाद यहां से एक टर्म को खत्म कर सकते हो। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया dx और दोबारा आपके पास इंटीग्रल बना 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब क्योंकि देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टाइप से भी हल कर सकते हो, जो आप आगे जाके सीखोगे। इस टाइप से आप इसे हल कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि रूट जहाँ होगा वहाँ हम प्रमेयकरण का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम त्रिकोणमितीय फलनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी रैशनलाइजेशन मेथड को लगा सकते हैं। लेकिन ये कहाँ लगते हैं, सब फंक्शन में नहीं लगेंगे, ये सिर्फ वहीं लगेंगे जहाँ हमारे पास ये वाली बेसिक आइडेंटिटीज बन जाए। sec² x होता है 1 प्लस tan² x, वहाँ हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि देखो इस dx का इंटीग्रल हमारे पास x है, तो यहाँ हम कर देते हैं इसका प्रमेयकरण, रैशनलाइजेशन, क्योंकि फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ अंश के लिए है, हर के लिए नहीं है। वन माइनस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटीज आपने लगा दी। अब 1 माइनस sin² x यहाँ से देख लो, इसकी साइड चेंज करी तो ये बन जाएगी cos² x। अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 अपॉन में cos² हो गया, ये माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस, यानी कि ये बन गया साइन अपॉन में cos² x। अब इसके जस्ट बाद देखो 1 अपॉन में cos² होगा sec²। अब क्योंकि एक साइन और एक कॉस हम यहाँ से अगर ले लेते हैं तो ये बन जाता है साइन अपॉन कोस
टेन एक्स, और एक कॉज इसमें डिनोमिनेटर में बच गया, तो 1/cos जो बनेगा ये होगा sec x। इसका फार्मूला sec स्क्वायर एक्स का tan x, और sec x tan x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस c। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से करना था। आगे जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड आपको फिर से बताया जाएगा। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें इंटीग्रल है आपका 1/(1 - cos x)। देखो यहाँ आप इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके लगा सकते हो। एक तो फर्स्ट मेथड आपका प्रमेयिकन रैशनलाइजेशंस, और सेकंड मेथड है आप यहाँ से इस 1 को ख़त्म कर सकते हो। ये आपने 11th क्लास में फार्मूले पढ़े थे, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ से आप इस फार्मूला को भी लगा सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड आपका है रैशनलाइजेशंस, प्रमेयीकरण। इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये होता है कि उसका साइन चेंज हो जाता है। अब आइडेंटिटी बनी a - b इंटू a + b जो होगी a² - b², और 1 - cos² होगा sin स्क्वायर x dx। डिवाइड सेपरेटली 1/sin² प्लस में cos x sin स्क्वायर x dx। देखो 1/sin² क्या होता है, cos x²। अब इनमें एक cos की अपॉन में साइन चला गया, cos/sin बन गया आपका cot, और 1/sin बच गया एक, तो 1/sin होता है cosec x dx। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल होगा माइनस में cot x, ये फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। और cosec x cot x का क्या इंटीग्रल है ये आप बताओगे क्या होता है, ये माइनस में cosec x प्लस में c। ये c क्यों जुड़ता है इसमें, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है या अनिश्चित समाकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इंटीग्रल है 1 + 1/(1 + x²), नेक्स्ट में 3x इंटू रूट में x² - 1 प्लस में 2 की पावर x dx। अब देखिए सारे के सारे इसमें बेसिक फार्मूले लग रहे हैं। जैसे 1 है, इससे पहले हम ऐसा लिखेंगे 3 कांस्टेंट है और प्लस में 2 की पावर x dx। अब इस dx का इंटीग्रल होता है x, ये आपका फार्मूला है जो होगा tan इनवर्स x, और ये होगा sec इनवर्स x, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/x इंटू रूट x² - 1, तो इसका इंटीग्रल sec इनवर्स x, और a की पावर x अपॉन में log a। इस पर ये वाले फार्मूला हमने लगाया है, कौन सा लगा, इंटीग्रल a की पावर x dx जो होगा a की पावर x अपॉन में log a। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, tan x माइनस cosec x। इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करो, tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, cot इंटू cosec, इसका इंटीग्रल आपके पास फार्मूला है डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें इंटीग्रल है √x प्लस में 1/√x
रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटीज बन गई आपके पास। क्या है आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट एक्स कैंसिल हो गए। इट मीन्स फर्स्ट आपके पास x है, इसके ऊपर आपका फार्मूला लगा x की पावर n विच आर इक्वल टू n+1 और 1/x का इंटीग्रल होता है log x। जो 2 कांस्टेंट है तो इस 2 को हम ऐसा लिखेंगे, यानी कि 2 dx का इंटीग्रल होता है x प्लस में c आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इंटीग्रल है आपका log x बेस x पर log x। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, इसका ये जो x है यहाँ log का ये बेस है, यानी कि आधार है, क्योंकि ये लघुगणकीय फलन है। log का जो बेस होता है वो हमेशा होता है e। इसे हम लघुगणकीय फलन पढ़ते हैं, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि अब इसमें बेस x है, लेकिन क्योंकि समान बेस है तो log की कुछ आपकी बेसिक चीज़ हैं, समान सेम बेस होगा, इसकी वैल्यू 1 बनेगी। अगर ये ऐसा होगा जब भी हम इसे 1 लिखें, यानी कि a पावर log a log e। अगर कोई बेस नहीं है तो इट मीन्स वो बेस अंडरस्टूड होगा e है, तो इनकी वैल्यू x होगी 1 होगी, यानी कि आपके पास log बेस x पर x, इसकी वैल्यू बनी 1 और 1 का इंटीग्रल होता है आपके पास x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका इंटीग्रल है 1 प्लस cos 2x। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फार्मूला कोई है नहीं, आपने जितने भी फार्मूले पढ़े, जितने भी सूत्र आपने देखे होंगे, उनमें इस फंक्शन का कोई भी फार्मूला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले इसके फार्मूले याद करने पड़ेंगे 11th क्लास के, और ऐसा फार्मूला हम इस पे लगाएंगे जिससे कि ये 1 ख़त्म हो जाए। अब देखो इनमें यहाँ 1 प्लस का है तो हमें यहाँ इस माइनस वाले को इसमें रखना पड़ेगा। यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, आपके पास टर्म बची √2 cos स्क्वायर x। अब देखो क्या होगा, ये जब 2 रूट से बाहर आएगा तो ये √2 बन जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज रूट मीन्स होता है पावर 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बन गया cos x। और cos x का इंटीग्रल का फार्मूला है क्या होगा, ये होगा sin x। ऐसे सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 cos 2x sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। अब cos 2x क्योंकि देखो इसमें दोनों साइन और cos एक साथ है, वैसे तो फार्मूला आपका ऊपर वाले में से कोई सा भी इसमें फिट बैठ सकता है, कोई भी आप लगा सकते हैं, तीनों काम करेंगे। बट क्योंकि हमें इसमें हिंट मिल रहा है कि साइन और cos एक साथ है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इस आइडेंटिटी को यहाँ से इसमें यहाँ रख लेते हैं। cos 2x हो गया अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। डिवाइड करो अलग अलग, या डिवाइड करोगे ये cos स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया साइन स्क्वायर। अब साइन से कैंसिल हो गया, आपके पास बचा cos स्क्वायर और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर होता है और 1/n में कॉज सेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल ये होता है मैंने इसमें cot x और सेक स्क्वायर का होगा tan x प्लस सी, ये इसका आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 3 cos x प्लस 4 साइन स्क्वायर x dx। क्या करो आप इसको अलग अलग डिवाइड करो, कॉज अपॉन में साइन एक कॉट में चला जाएगा, एक 1 अपॉन कोसेक में, 1 अपॉन साइन कोसेक में, यानी कि कॉट इंटू कोसेक, इसका फार्मूला आपके पास है। और 4 अपॉन में साइन स्क्वायर, ये 4 कोसेक स्क्वायर बन जाएगा और कोसेक स्क्वायर का भी आपके पास फार्मूला है। इसका मतलब क्या है कि आप इस क्वेश्चन को भी अपने आप कर सकते हो। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1 और बाकी 9.2 यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसे हम आपको कल के लेक्चर में बताएंगे।